कांग्रेस ने कई चीजें, ठीक है, कांग्रेस का भी योगदान रहा है हेमंत जी। अगर देखा जाए तो देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, कांग्रेस के समर्थन से ये चीजें संभव हुई। लेकिन फिर अब चीजें क्यों इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कांग्रेस के लिए? वो चीजें क्यों नहीं बन पा रही है? फिर इतनी नेगेटिव चीजें क्यों कांग्रेस की नजर आ रही है कि महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं? वो चीजें जनता के बीच में क्यों नहीं आ पा रही है? सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, अभी मोदी जी ने एक बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे गए और वहां भगवान बुद्ध का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि हिंसा के संबंध में बात की, अहिंसा की बात की, सारी चीजें बात की। लेकिन मूर्त रूप देने के लिए आपको धरातल पे आना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान के अंदर नफरत की राजनीति चलाएं और विदेश की धरती पर जाकर के भगवान बुद्ध का नाम ले, तो ये तो कोई जो है संभव नहीं है। जिस चीज को आप लेकर के चल रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट अगर आपका है, अगर उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप हिंदुस्तान चलाएंगे तो हिंदुस्तान में नफरत नहीं चलेगी। हिंदुस्तान जैसे अब तक चलता आ गया वैसे ही चलता है। दूसरी बात में आपने खुद ही हमारी बात का जवाब दे दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना और उनको इतना सम्मान देना, ये सारी चीजें आज इतिहास के धरातल पर हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रथम बारिश पे बोलता नहीं, आपकी बारिश पे बोलता नहीं, सच कड़वा होता है, आपसे बात नहीं कड़वा होता है, ठीक है, हमारी बारिश कोई नहीं बोलता भाई। थोड़ा धैर्य से सुनने की आदत डालिए। अभी तक मैं समझ रहा था कि अतुल गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं और जितनी घटनाएं अभी तक हुई है शायद हाथ जोड़ करके अगर माफी मांग लेते तो दलित प्रेम और उजागर हो जाता। लेकिन उन्हें तो केवल और केवल वोट बैंक से मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि दलितों का उत्थान करने की सोचिए, दलितों की राजनीति करने की मत सोचिए। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के अंदर ये व्यवस्थाएं दी कि आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सभी लोग लाभान्वित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर के 2025 तक अभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे ये वर्ग लाभान्वित। फिर संविधान बनाने के बाद नेहरू जी ने कैबिनेट से क्यों हटा दिया? ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूं जी। राजनीतिक दल होना, कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक दल थी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी एक राजनीतिक दल स्थापित किया था जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। जहां पर दो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं वहां कटुता नहीं होती जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ कर रही है। ऐसा पहले नहीं होता था, विचारधाराएं अलग थी लेकिन फिर भी समावेशित रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी तो हमने अपने साथ रखा था। आज विभाजन की राजनीति करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का क्या योगदान है आप हमें बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी उस समय पैदा भी नहीं हुई थी, जनसंघ भी नहीं था, हिंदू महासभा थी जिसके यही सब थैली के चट्टे बट्टे थे और उन्होंने भी अंग्रेजों की नीति का अनुसरण किया, उन्होंने भी भारत की नीति का अनुसरण नहीं किया और वो उस परिणाम के स्वरूप आज भी उसी नीति का अनुसरण करते चले आ रहे हैं। नफरत की राजनीति, नफरत की राजनीति। अरे भाई, अगर दलितों से इतना प्रेम है, पिछड़ों से इतना प्रेम है, अल्पसंख्यक और आदिवासियों से इतना ही प्रेम है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा देते? अरे सदन में आपकी सरकार है, आप तो सारे विधेयक पास करा लेते हैं, इस विधेयक को भी पास कराने में आपको कौन सी संवैधानिक बाध्यता नजर आ रही है? आपको तो नहीं करना चाहिए ना ऐसा, आपको तो करना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए। आप दलित का अपमान भी करते रहेंगे, संविधान के हाथ भी जोड़ करके आप उसको प्रणाम भी करते रहेंगे, ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। आपको धरातल पर मूर्त रूप से उसको सामने लाना पड़ेगा, आपको ऐसी नीतियों का समावेश करना पड़ेगा जिससे वास्तविकता में उनको लाभ हो, जैसा कि कांग्रेस की सरकारों ने किया। हम लोगों ने तो जितने भी महापुरुष थे, हमारे समय में तो एक किताब भी चलती थी हमारे पूर्वज, जो आप लोगों ने उसको बंद कर दिया। आप लोगों ने तो हमारे पूर्वज को भी खत्म कर दिया कि ये वही लोग हैं जो भगवा आतंकवाद शब्द लेके आते थे, ये वही लोग हैं। अतुल जी आपका गृहमंत्री तत्कालीन कहता था भगवा आतंकवाद होता है। क्या बोल लेना, अपनी बारी आएगी आपकी। चलिए ठीक है सर, रुक जाइए अब एक एक करके सर, एक एक करके। उस बात को नहीं सुनेंगे ये लोग। आपकी परिभाषा के अनुसार आएगा नंबर तब कर देना ना, अपने दरबार में जाकर करके पूछ लीजिए, क्या जरूरत पड़ेगी आपको? अतुल जी, इसको कहीं पर आत्मसात करने की आवश्यकता है।
कि हिंसा की बात करने वाला बांटेंगे तो कटेंगे की बात करने वाले को कौन सी परिभाषा में उसको परिभाषित किया जाएगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। चलिए मैं ठीक आपको है, छोड़ रहा हूँ, आप खुद अपने आप सोच लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। चलिए हिंदुस्तान ठीक है, इस तरीके की राजनीति से, इस तरीके की भावना से नहीं चला है, और ना चलेगा। चलिए मैं तो ठीक है, समझता हूँ उसकी साइड की ठीक है। हिंदू धर्म पे सर्वाधिक राजेश जी से मेरा सवाल है, राजेश जी से मेरा सवाल है। राजेश जी, जब यहाँ पर ये चीजें होती है कि